दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के फाइनल रिजल्ट आने के बाद अब बारी है 2026 के एग्जाम की। चाहे हमारे एक्स सर्विस पेंशन सर लोग हैं या फिर हमारे ग्रेजुएट बच्चे जो हैं, जो हालिया अभी जिनकी डिग्री हुई है, या जो फाइनल ईयर में हैं, जो फोकस कर रहे हैं कि हाँ यार मुझे भी बैंकिंग या इंश्योरेंस में अपना कैरियर बनाना चाहिए, उनके लिए एक नया सब्जेक्ट है रीजनिंग। इसको आपने स्कूल में नहीं पढ़ा है, कॉलेज में कुछ एक कोर्सेज में जो है ये ऐड होता है, सब में नहीं होता है। तो एक नया सब्जेक्ट है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे सर जो है इसका सिलेबस हम देख पाएंगे, आज हम लोग इस पे डिटेल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे मिलता है। देखिए, जब हम बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की बात करते हैं तो बेसिकली प्री और मेंस होता है। हालांकि अभी भी कई एग्जाम्स होते हैं जिसमें एक ही एग्जाम, मतलब केवल एक ही एग्जाम होता है, उसका लेवल आप प्री और मेंस दोनों जो है वो देख पाएंगे। बट मेजॉरिटी जो एग्जाम है, जैसे बैंकिंग की मैं आईबीपीएस एसबीआई की बात करूं, है ना, एलआईसी की बात करूं, या फिर मैं कहूं कि यूआईसीएल की बात करूं, आरबीआई की बात करूं, आरबीआई असिस्टेंट की, तो यहां पे ना आपको प्री भी मिलता है, मेंस मतलब काइंड ऑफ फेज 1 मिलता है, फेज 2 मिलता है। तो रीजनिंग के सिलेबस में बेसिकली होता क्या है, देखिए सबसे पहला सिलेबस अगर मैं इन डेप्थ डिटेल देखूंगा तो हमें सिटिंग और पजल जो है वो देखने को मिलती है। सिटिंग और पजल का वेटेज आपके टाइम पे एग्जाम में मोर देन 50%, तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं, 70% से ज्यादा जो है हम सिलेबस में देख पाते हैं। एसबीआई पीओ का भी हालिया कुछ टाइम पहले प्री का एग्जाम हुआ था, 30 में से 25 से 26 नंबर क्वेश्चन केवल और केवल सिटिंग और पजल के पूछे गए थे। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट में लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर रेक्टेंगल अरेंजमेंट, और इसके अलावा भी कई ट्रायंगुलर पैटर्न हो गया, अनसर्टेन लीनियर हो गया, हेप्टागन, हेक्सागन, पेंटागन पैटर्न बेस्ड आपके सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। जब हम जो है पजल की बात करते हैं तो फ्लोर पजल, बॉक्स पजल, मंथ पजल, डे पजल, ईयर पजल, अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल, ठीक है। इसके अलावा फ्लैट फ्लोर पजल, मैट्रिक्स पजल, टैबुलर पजल, स्टैक बेस्ड पजल, है ना, ये सारे फॉर्मेट हमें पजल के जो है वो देखने को मिलते हैं। पजल का वेटेज अच्छा खासा फिलहाल एग्जाम के अंदर हो गया है, तो आपको इसको सबसे पहले बिल्कुल स्क्रैच से हाई लेवल कंटेंट तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर है। इसमें बेसिकली 3 से 4 चैप्टर अगर मैं यहां पे देखूं, लेटर कोडिंग, जैसे मैंने आपसे कहा कि राम का मतलब दिस है तो श्याम का मंदिर जो है वो मतलब क्या होगा। सेम अगर मैं कहूं ऐसे नंबर का मतलब, यदि दिस नंबर का मतलब दिस है, या मैं कहूं राम का मतलब 1 2 3 है तो श्याम का मतलब बताइए। मिक्स कोडिंग में लेटर और नंबर दोनों ऐड होता है। और एक इंपॉर्टेंट न्यू पैटर्न जिसको हम लोग काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ये मेंस में आता है, और एक इंपॉर्टेंट पैटर्न जो प्री में होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, यानी चाइनीज कोडिंग, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको एटलीस्ट 5 नंबर का पेपर इन जनरल, अगर सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग या चाइनीज कोडिंग आ गई, कम से कम 5 नंबर के जो है वो पैटर्न आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद सिलॉग, देखिए सिलॉग जो है वो प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। ऑल केस, सम केस, नो केस और सम नॉट केस पे बेस्ड आपका सिलॉग होता है। इजी चैप्टर होता है, अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, सीरियस होकर प्रैक्टिस कर ली, तो आप इसमें डायरेक्ट जो है वो मिनिमम 3 मैक्स टू मैक्स 5 नंबर गेन करेंगे। प्री मेंस का बेस सिलेबस, मेंस में आपका रिवर्स सिलॉग, कोडिंग सिलॉग, मिसिंग सिलॉग, लॉजिकल सिलॉग, ये सारे चैप्टर हम मेंस के अंदर देखते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इनइक्वालिटी, जिसमें हम 3 तरह के सिंबल बेसिकली देख रहे होते हैं। ये ग्रेटर हो गया, लेस हो गया, इक्वल हो गया। इस पे बेस्ड आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके हाई लेवल कंटेंट आपको कोडेड फॉर्मेट में मेंस में मिलते हैं। ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री बेस्ड आपका क्वेश्चन, और पजल बेस्ड क्वेश्चन, पजल बेस्ड मतलब लेवल अप कंटेंट आपको मेंस में जो है वो देखने को मिल जाता है। प्री में ठीक ठीक लेवल, चाहे फैमिली ट्री की हम बात करें, इंडिकेटिंग फॉर्मेट की बात करें, या फिर कोडेड फॉर्मेट की बात करें, ठीक लेवल पे आप इनको कर पाएंगे। बेसिक डायरेक्शन, शॉर्टेस्ट दूरी, और पजल बेस्ड डायरेक्शन, मतलब बेसिक डायरेक्शन कि हाँ भाई मैं अगर यहां से ऐसे गया फिर ऐसे गया तो इस पॉइंट से इसकी दूरी क्या होगी। शॉर्टेस्ट दूरी जो कि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने पढ़ी है कि ए बी हमें दिया है, बी सी हमें
दिया है तो AC हमें निकालना होता है, वो थ्योरम, और कुछ पैरा बेस्ड क्वेश्चन कि हाँ भाई दो दोस्त हैं, पहले यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां से वहां पहुंचे, फिर फाइनल पॉइंट पे पहुंच गए, बताओ इनकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये हम डायरेक्शन के अंदर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कहें ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो एक तो जो है वो रैंकिंग हो गया हाइट वेट का कि 6 लोग हैं, इनकी हमें हाइट की तुलना करनी है, तुलनात्मक प्रक्रिया रैंक में आ जाएगी, या मैं कहूं वेट की कंडीशन, एज की कंडीशन, सैलरी, मतलब ऐसी कोई चीज जो तुलनात्मक हो सके उसको हम रैंकिंग में लाते हैं। ऑर्डर फॉर्मेट क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए ए है, ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से 10वीं है, राइट साइड से 20वीं है, बताइए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए। तो रैंकिंग में ऑर्डर के सवाल अलग होते हैं, रैंक पजल का फॉर्मेट अलग होता है, ये भी आसान होता है। एटलीस्ट अगर मैं रैंक पजल की बात करूं, कम से कम 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ऑर्डर फॉर्मेट अगर आता है तो वो भी मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन हम देखते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, लेटर सीरीज मतलब केवल लेटर बेस्ड ABCD जंबल फॉर्मेट में, या फिर वर्ड सीरीज 3 लेटर का एक वर्ड, 4 लेटर का एक वर्ड। नंबर सीरीज या तो डिजिट फॉर्मेट का नंबर, या फिर 3 डिजिट बेस्ड एक नंबर, 4 डिजिट बेस्ड एक नंबर, 5 डिजिट बेस्ड एक नंबर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं मिक्स सीरीज पे आऊंगा तो उसमें लेटर भी होता है, नंबर भी होता है, सिंबल भी होता है, ये तीनों की मिक्सअप सीरीज जो है वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहलाती है। डेटा सफिशिएंसी मेंस का पैटर्न होता है, बेसिकली आपसे एक सवाल किसी भी टॉपिक से पूछ लिया जाता है, चाहे सिलॉग हो, इनइक्वालिटी हो, पजल हो, है ना, उसमें 2 कंक्लूजन, कभी कभी 2 देते हैं, कभी 3 देते हैं, और ये देखते हैं कि कौन से ऑप्शन पे से आप क्वेश्चन के आंसर को सेटिस्फाई करवा पाएंगे। ठीक है, तो ये डेटा सफिशिएंसी हो गया। इसके बाद मशीन इनपुट, ये मेंस का ही पैटर्न है। ठीक है, इसमें लेटर बेस्ड जो होता है वो भी मशीन इनपुट होता है, नंबर बेस्ड भी मशीन इनपुट होता है, मिक्स बेस्ड भी आपका मशीन इनपुट होता है, ये मेंस में आता है। इसके मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद लॉजिकल कंप्लीट मेंस का पैटर्न, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, जो है कोर्स ऑफ जो है वो एक्शन, और क्रिटिकल रीजनिंग के पैटर्न कंप्लीट आपको जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर इन डेप्थ जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका मेंस का पैटर्न हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए। प्री और मेंस में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब आप प्री की बात करते हैं तो ये स्पीड प्लस बेसिक्स का यहां पे खेल होता है, जैसे सेटिंग पजल, इजी टू मॉडरेट लेवल, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, और पैटर्न को भी आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस आपने कर ली है तो आप स्पीड में जो है वो इनको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम लेवल अप जाते हैं तो उसके वेरिएबल बढ़ जाते हैं, कभी कभी 3 से 4 वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है, तो लेवल अप आपको पजल मिल जाती है, इनपुट आउटपुट ऐड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग ऐड हो गया, डेटा सफिशिएंसी ऐड हो गया, मिक्स क्वेश्चन जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो जब हम प्री की बात करते हैं तो प्री बेसिकली स्पीड और कॉन्सेप्ट का खेल है, और मेंस यहां पे इन डेप्थ एनालिसिस प्लस कॉन्सेप्ट, मतलब कि आपको यहां पे टाइम बाउंडेड मैनर नहीं है, आपको ये देखना है कि आप एक्यूरेसी कितनी सॉर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो प्री में हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ स्पीड को सीखना होता है, मेंस में ऑलवेज हमें क्या करना होता है, हमें इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो यहां पे करनी होती है। ठीक है, तो अगर आप ये कहें कि आपको अर्लियर जो है वो तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको जो है वो सिटिंग और पजल में अपना फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है। सिलॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग हो गया, ब्लड और डायरेक्शंस हो गया, और रैंक पजल हो गई। ये आपको, अगर आपने इतने टॉपिक को भी फोकस कर लिया तो आप लगभग 80% तक सिलेबस, 80 क्या, मैं इससे ज्यादा ही बोलूंगा, 85+% तक आप सिलेबस कवरेज जो है वो प्रॉपर यहां पे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो प्री का यहां पे जो है वो काइंड ऑफ सिलेबस हो गया। जब हम यहां पे जाते हैं कि भाई फाइनल आप अगर बिगनर लेवल पे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ऑलवेज आपने बेस पढ़ा, फिर जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो कोशिश करें कि सिलॉग, इनइक्वालिटी और कोडिंग, इनको पहले जो है वो तय करें, इसके बाद पजल की प्रैक्टिस पे आप टाइम लगाएं। ठीक है, और फिर इसके बाद आप मेंस में जाएंगे तो लॉजिकल रीजनिंग या फिर मशीन इनपुट आपको ऐड करना चाहिए। तो हमारा पहला फोकस, जब हम कंप्लीट सिलेबस की बात करते हैं तो पहले हम प्री करेंगे, प्री में कॉन्सेप्ट प्लस स्पीड हम करेंगे, उसके बाद हम मेंस में जाएंगे जहां पे इन डेप्थ एनालिसिस, जहां पे डेप्थ क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे हमसे जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां टाइम बाउंडेड मैनर मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि आपने कितना फास्टेस्ट इसका आंसर जो है वो यहां पे डन किया है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो रीजनिंग का हो गया। ये आपका IBPS PO, IBPS क्लर्क,
में आता है, SBI PO SBI क्लर्क में आता है, RRB PO RRB क्लर्क में आता है। इसके अलावा सभी इंश्योरेंस एग्जाम, चाहे LIC हो गया, UIICL हो गया, NIACL हो गया, NICL हो गया, OICL हो गया, है ना, OIACL हो गया। इसके अलावा अगर मैं कहूँ RBI का एग्जाम हो गया, LIC मैंने आपको बता दिया, ये सभी में आता है। तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, अगर आप क्लरिकल लेवल फोकस कर रहे हैं, आपको भी यही पढ़ना है। जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे जो है फोकस्ड अभी जिनका ग्रेजुएशन हुआ है या इस साल हो जाएगा, या जो फाइनल स्टेज में है कि हाँ मुझे बैंकिंग में करियर देना है, ये रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस। अब देखिए, सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए ऑलवेज ये जरूरी है कि आपको एग्जाम लेवल कंटेंट मिले। ये बहुत जरूरी है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिले, मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट मिले, जिससे आप अपनी जो स्टडी है उसको एक डायरेक्शन के साथ आप पढ़ पाएं, ताकि आप सिलेबस का कवरेज एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल करें, मैक्सिमम सेम टॉपिक का प्रैक्टिस जो है वो कर पाएं, इसके बाद जो है वो रिवीजन आप कर पाएं। इसके लिए एग्जाम ट्यून का सर डेडिकेटेड, जैसे मैं करंट में अभी आपको बताऊं, हमारे यहाँ जैसे अभी करंट में कई बैचेस हमने प्लान किए। जैसे आप अगर देखें, आरएम फाउंडेशन हमारा चल रहा है, जो कि बिल्कुल फाउंडेशन लेवल पे है। रिपीटर बैच उनके लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा एलीट SBI PO IBPS PO का हमारा लेटेस्ट बैच है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, टेस्ट सीरीज हमारी है, ठीक है। इसके अलावा IDBI का बैच करंट में चल रहा है। इसके अलावा RBI असिस्टेंट का लेटेस्ट बैच हमारा चल रहा है। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हमारी जो करंट ऑफरिंग चल रही है, जो कि धुरंधर की ऑफरिंग है, इस धुरंधर की ऑफरिंग के अंदर 999 में हमने सारे के सारे बड़े बैचेस आपको दिए हैं। आरएम फाउंडेशन, रिपीटर बैच, विजन बैच, IDBI बैच, लक्ष्य मेंस, एलीट बैच, निर्माण का लेटेस्ट IBPS क्लर्क फाउंडेशन का बैच, इसके अलावा नीव फाउंडेशन, ये सारे के सारे बड़े पैकेजेस आपको धुरंधर के अंदर मिल रहे हैं, जो कि आप केवल और केवल 999 में प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, देखिए मैं अगर यहाँ पे आपको दिखा पाऊं, हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जब से इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, बंपर सिलेक्शन इस बार IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क के अंदर हमने देखे हैं, इवन 24 में भी हमने देखे हैं। ये सभी सर लोग हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, जो इस साल अलग अलग बैंक में पोस्टेड। हम जरूर चाहेंगे कि सर अगला नंबर आपका हो, फोकस स्टडी आपकी हो, ताकि आप भी अपना सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर इंश्योर करें। आपके लिए सर हमने डेडिकेटेड यहाँ पे लॉन्च किया है एक्स सर्विसमैन सुपर पैक। सुपर पैक क्या है सर? डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन पैक है यहाँ पे सर। इसके अंदर डेडिकेटेड आपको अभी तक के जितने एक्स सर्विसमैन बैचेस बन चुके हैं, हम सभी एग्जाम्स का सर एक्स सर्विसमैन बैच जरूर प्लान करते हैं। तो अभी तक के जितने एक्स सर्विसमैन बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन बैच चल रहा है, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस लॉन्च होंगे, वो सब आपको सुपर नाइक पैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप यहां पे गए, आपने ऐसे चैनल पे सर क्लिक किया, जैसे आप चैनल पे क्लिक करेंगे, कोई वीडियो, मान लीजिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप जाएंगे, आपको यहां पे सर सबसे ऊपर धुरंधर का कॉम्बो बैच मिल गया। ये जो हमारी लेटेस्ट ऑफरिंग है, इसको अवेल करते समय कहीं भी कोड की रिक्वायरमेंट अगर पड़ती है, आप मेरा नाम ARPIT यूज कर लीजिएगा। ARPIT, आपको डिसेंट जो है वो डिस्काउंट इसके अंदर प्रॉपर मिल जाएगा सर, ठीक है। ओके, तो ये धुरंधर हो गया। इसके ठीक बगल में आप जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन सुपर नाइक या सुपर पैक मिल जाएगा सर। ये हमारे डेडिकेटेड ESM और DESM कैटेगरी के सर लोगों के लिए है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे सर, और यहाँ भी कहीं कोड की रिक्वायरमेंट मांगेगा, अगेन आप ARPIT यूज कर लीजिएगा, आपको डिसेंट डिस्काउंट जो है वो इसके अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको चीजें जो है वो बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई डाउट होता है, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।